हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज मैं जिस मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वैसे तो ये मांगा ऑलरेडी एक्सप्लेन है, बट उसने बीच में ही डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो अब मैं इस मांगा को एंड तक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है, क्या तुम कल के होने वाले अवेकनिंग असाइनमेंट के लिए नर्वस हो। उसका साथी कहता है, हाँ मैं नर्वस हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन से स्किल को अवेकन करने वाला हूँ। मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि मैं ज्यादा बेकार स्किल को अवेकन ना करूं। फिर एक लड़का कहता है, ब्रो आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम क्लास में क्यों सो रहे। फिर हमारा एमसी झटके से आंखें खोलता है और कहता है, आखिर ये जगह कौन सी है। और फिर हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। इस वर्ल्ड का नाम ब्लू स्टार प्लेनेट है। ये बिल्कुल अर्थ जैसा ही है, बट 100 साल पहले अचानक से लाखों की तादाद में मॉन्स्टर ने ह्यूमन के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि ह्यूमन को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन भी थे जिन्होंने अपने यूनिक स्किल को अवेकन किया, और जब तक तुम यूनिक स्किल को अवेकन कर पाओगे तब तक तुम इन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर पाओगे। और हमारा एमसी कहता है, ये तो बिल्कुल उसी गेम जैसा है जो मैं अपने प्रीवियस लाइफ में खेला करता था। उस गेम का नाम जेनेसिस गेम था। उस गेम में मैंने सभी प्लेयर को हरा दिया था और बस एक कदम दूर था बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए। लेकिन ये कितनी बेकार बात है कि उसी समय मेरी स्किल के ऊपर कूल डाउन समय लग गया और उस मॉन्स्टर ने अपने काफी सारे सबऑर्डिनेट को समन कर दिया और उन सभी ने मिलकर मेरे को वहाँ पे मार दिया। और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। एमसी कहता है, डैम इट, बस एक कदम दूर था। जैसे मैं उस बॉस मॉन्स्टर को हरा देता, मैं इस गेम का नंबर 1 प्लेयर बन जाता। फिर उसके पीछे कोई हाथ मारता और कहता है, ब्रो आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम सपने देख रहे हो। एमसी उसकी ओर देखता और कहता है, ली होंग। फिर उसको कहता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं क्रॉस करके यहाँ पर आ जाऊंगा। उसका दोस्त कहता है, क्या क्रॉस ओवर, आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब। ऐसी माहौल में भी क्या तुम्हें मजाक सूझ रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। यहाँ तक कि जो क्लास के टॉपर है वो भी अभी बहुत ही ज्यादा नर्वस है, और तुम्हें देखो, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम फुल मजे में हो। और हमारा एमसी ली होंग को देखकर अपने मन में कहता है, इसका अपीयरेंस और पर्सनैलिटी बिल्कुल मेरे पुराने वाले दोस्त जैसी है। ऐसा लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अर्थ से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। फिर उसका दोस्त कहता है, ब्रदर मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। कल अवेकनिंग असाइनमेंट है और ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं ये अवेकनिंग असाइनमेंट पास नहीं कर पाया तो मेरे डैड मुझे बहुत ही मारेंगे, इवन कि वो मुझे अपने घर से निकाल देंगे। प्लीज तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है। हमारा एमसी कहता है, जेनेसिस गेम में अगर हमें अपने टैलेंट को अवेकन करना है तो उसके लिए हमें बस अवेकनिंग क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखना पड़ता है और हमारा टैलेंट अपने आप अवेकन हो जाएगा। फिर लियोंग कहता है, ब्रदर मैं अभी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन फेस कर रहा हूँ, क्या तुमने कुछ सोल्यूशन ढूंढा है। एमसी उससे कहता है, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ। फिर लियोंग कहता है, मेरा ज्यादा बड़ा सपना नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा खासा टैलेंट को अवेकन कर लूँ। मेरे डैड इतने में ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। तुम हमारी क्लास में से टॉप 3 बंदों में से एक हो, तो मुझे यकीन है कि तुम इसके बारे में कुछ सोल्यूशन ढूंढ लोगे। एमसी अपने मन में कहता है, लेकिन गेम्स गेम होते हैं और रियलिटी रियलिटी। मुझे अपने आप से चेक करना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड एंड जेनेसिस गेम में कितना ज्यादा डिफरेंस है। मैं खुद ही जाऊंगा और चेक करूंगा। फिर उसका दोस्त कहता है, क्या तुमने कुछ सोल्यूशन ढूंढ लिया। एमसी कहता है, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले सीक्रेट रिलम के अंदर जाऊंगा और जाने के बाद तुम्हारे लिए कुछ सोल्यूशन ढूंढूंगा। और इतना बोलते के साथ ही एमसी वहां से जाने लगता है। उसका दोस्त कहता है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लक तुम्हारा साथ दे और तुम इस चीज में सक्सेस हो जाओ। अगर तुम इस चीज में सक्सेस हो जाते हो तो फिर मैं आज शाम को तुम्हें पार्टी दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑडिट रूम की ओर। कुछ स्टूडेंट अपने आपस में बात करते हुए अंदर के लिए स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। एमसी सामने की ओर देखता और कहता है, तो यह है एंट्रेंस, तो चलो देखते हैं कि इस वर्ल्ड एंड गेम में कितना ज्यादा डिफरेंस है। इतना बोलते के साथ ही हमारा एमसी उसके अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसको बहुत ही अच्छा विलेज दिखता है। वो सामने देख के कहता है, ये चीज तो बिल्कुल उसी जैसा सिमिलर है, ये तो बिल्कुल जेनेसिस गेम जैसा है। फिर वहाँ पर एक सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है और वह होस्ट के साथ जुड़ रहा है। और ऐसे ही करके सिस्टम जुड़ने लगता है। एमसी कहता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, आखिर ये क्या है। सिस्टम कहता है, होस्ट के साथ सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हुआ और सिस्टम होस्ट के साथ कम्प्लीटली जुड़ चुका है। अभी होस्ट का करंट लेवल सिर्फ लेवल 1 है और ये सिस्टम किसी भी 2 स्किल को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव स्किल में बदल सकता है। वो जो पॉजिटिव स्किल होगी वो होस्ट के कैरेक्टरिस्टिक से यानी कि उसके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो सकती है। और एमसी कहता है, क्या सच में ये किसी भी एक्टिव स्किल को पॉजिटिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सच में ये सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जेनेसिस गेम में जितने भी स्किल होते हैं उनमें से ज्यादातर स्किल एक्टिव स्किल होते हैं और उन सबके पास कूल डाउन टाइम होता है, यानी कि हम उन सभी स्किल को एक लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव स्किल ऐसी नहीं होती है। पॉजिटिव स्किल हमेशा के लिए एक्टिवेट होती है और हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव स्किल है, जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ते रहेगा वैसे वैसे इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ते रहेगी। सच में मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरे को ये चीज मिल पाएगी। मेरी प्रीवियस लाइफ में ये
ये पॉसिबल नहीं था कि मैं गॉड लाइक बीइंग बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास जो स्किल थी उन सभी की एक लिमिट थी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब इस सिस्टम की हेल्प से मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता हूँ। फिर सिस्टम उसको कहता है होस्ट कृपया करके आप अपने स्किल को सिलेक्ट कीजिए। एमसी सिस्टम में काफी सारी स्किल को देखता है और फिर वह रैंडम एक स्किल पे क्लिक करता है। सिस्टम उसको बताता है कि होस्ट ने वेब स्लैश स्किल को एक्वायर किया है और ये जो वेब स्लैश है ये एक पावरफुल स्किल है। इसकी हेल्प से आप एनिमी के ऊपर मल्टीपल डैमेज दे सकते हो, लेकिन वो जो एनिमी है वो 5 मीटर के अंदर होना चाहिए। और फिर सिस्टम कहता है इस स्किल को आप पॉजिटिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस स्किल की जो पावर है वो पहले से और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब इसका जो डैमेज है वो 4 गुना कर दिया गया है और आप 2 सेकंड के लिए इस स्किल के साथ इनविंसिबल बन सकते हो। एमसी कहता है इसने तो सच में मेरे अटैक के मेथड और इससे जो लगने वाला डैमेज है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया। बट उसको अचानक से अपने पीछे कुछ फील होता है और वो अपने पीछे देखता है। उसको पता चलता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है। उसको देख के अपने मन में कहता है ये तो लेवल 3 का मिनोटॉर है और ये इस बैटल ग्राउंड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है। स्टूडेंट को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। ये मॉन्स्टर सही समय पे आया है। अब मेरे को अपनी न्यू स्किल को इस मॉन्स्टर के ऊपर टेस्ट करना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही एमसी ने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। मॉन्स्टर ने भी एमसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है एमसी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिससे कि वो मॉन्स्टर दूर जाके गिर जाता है। एमसी उस मॉन्स्टर को देख के कहता है अरे इससे तो कुछ हुआ भी नहीं, इसके ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं है। और उस मॉन्स्टर ने अपनी कुल्हाड़ी से एमसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। एमसी अपने मन में कहता है डैम इट, ये बेकार है, मेरे को जल्दी से इससे बचना होगा। और इतना बोलते के साथ ही एमसी उससे बच जाता है। बट उस मिनेटॉर ने फिर से हमारे एमसी के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी मार दी होती है। बट एमसी ने उससे बचने के लिए बीच में अपनी स्वॉर्ड को ले आता है। बट एमसी की जो स्वॉर्ड होती है वो भी वहीं पे टूट जाती है। सिस्टम उसको बताता है कि वेब स्लैश स्किल एक्टिवेट होता है और जो यूजर है वो 2 सेकंड के लिए पूरी तरह से इनविंसिबल हो चुका है। यूजर का जो अटैक है उससे जो डैमेज होगा वो भी 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। एमसी कहता है क्या पॉजिटिव स्किल एक्टिव हो चुका है? और फिर एमसी उससे बचता है और बचने के साथ ही अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक उसके ऊपर करता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मिनोटॉर मॉन्स्टर एक ही बार में मारा जाता है। और एमसी कहता है अब जबकि मैंने इस स्किल को पॉजिटिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो इस स्किल ने मेरी कूल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और साथ ही में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको इसने सॉल्व कर दिया है। पास्ट लाइफ में मेरे पास काफी सारे रिग्रेट थे बट इस लाइफ में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इतना बोलते के साथ ही उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसने उस मॉन्स्टर को भी मार दिया होता है। ऐसे ही करके उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं और एमसी उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है और कहता है मेरे पास अपने पास लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस है और मैं इन एक्सपीरियंस की हेल्प से ली होंग को अवेकन करवा सकता हूँ। उसको अवेकन करवाने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। फिर सिस्टम उसको कहता है होस्ट कृपया करके आप अपने सेकंड पॉजिटिव स्किल को सिलेक्ट कीजिए। हमारा एमसी अपने सिस्टम विंडो की ओर देखता और कहता है आखिर मैं इनमें से कौन सा चुनूं। अर्ली स्टेजेस में जो बिगिनर होते हैं वो ज्यादातर मॉन्स्टर के द्वारा मारे जाते हैं क्योंकि उनकी जो पावर होती है वो इनसफिशिएंट होता है। उनके स्किल के ऊपर कूल डाउन भी बहुत ही ज्यादा होता है। अब जबकि मैंने फर्स्ट स्किल के अटैक पावर को बढ़ा दिया तो मुझे सेकेंडली इसके कूल डाउन को हटाने के बारे में सोचना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही उसने एक वेपन स्विचिंग स्किल को एक्वायर कर लिया होता है। सिस्टम उसको बताता है कि आपने वेपन स्विचिंग स्किल को एक्वायर कर लिया और इसकी खासियत यह है कि आप एक वेपन से जब भी दूसरे वेपन में बदलोगे तो इसका जो कूल टाइम रहेगा वो सिर्फ 30 मिनट का रहेगा। और सिस्टम का दूसरा नोटिफिकेशन आता और कहता है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ और जो वेपन स्विचिंग स्किल था उसका जो कूल डाउन टाइम था वो परमानेंटली 30 मिनट से हटा दिया गया है। और फिर वह अपने इन्वेंट्री में देखता और कहता है मेरी इन्वेंट्री में तो कुछ बेसिक वेपन है, बैटल फील्ड में वेपन स्विचिंग की हेल्प से मैं इन वेपन को बदल सकता हूँ। और फिर वह अपने स्टेटस विंडो को एक्टिवेट करता है। उसके स्टेटस विंडो में उसका नाम लिखा होता है चैंग और उसका रेस लेवल 1, स्ट्रेंथ 20, एजिलिटी 20, स्पिरिट 20, कॉन्स्टिट्यूशन 20। फिर एमसी कहता है वेपन स्विचिंग की जो मेन प्रॉब्लम थी कूल डाउन मैंने उसको सॉल्व कर दिया। ये कुछ इस तरह की मैं अर्ली स्टेजेस में चीट कोड का यूज करूँ। अब जबकि सारी चीजें रेडी है तो मैं तैयार हूँ कल के असाइनमेंट के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है असाइनमेंट डे की और जहाँ पर काफी सारे बच्चे होते हैं और 2 स्टूडेंट आपस में बात करते हुए कहते हैं। उनमें से एक कहते हैं क्या तुम्हारे पास इनफ हीलिंग पॉइंट है? उसका साथी कहता है हाँ देखो ना मेरे पास काफी सारे इनफ हीलिंग पॉइंट है और मेरे
इन्वेंट्री में भी काफी सारे आइटम है। फिर एमसी के पीछे से उसका दोस्त आता और कहता है ब्रो ये सोल्जर पूरी तरह से तैयार है तुम्हारे ऑर्डर को सुनने के लिए, मैंने पावर ऑफ मनी को यूज किया और मैं ये मैप को लेके आऊँ। एमसी उससे कहता है बेवकूफ जरा धीरे बोलो, अगर सभी लोगों ने ये बात सुन ली तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसका दोस्त कहता है अरे मेरे को माफ करना, मैं ना आज कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ तो इसलिए मैं ना अपनी खुशी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर हमारा एमसी उस मैप को देखने लगता है और ली होंग कहता है इस बार का जो रिलम है वो प्रोफेसर लुओ ने चुना है। सच में प्रोफेसर लुओ ने इस बार की डिफिकल्टी को पहले से बढ़ा दिया है। हमारा एमसी उस मैप को देखते हुए कहता है तो ये है फ्लेम फिजियोर मैप। जहाँ तक मुझे याद है कि पास्ट लाइफ में इसके अंदर जो मॉन्स्टर है उनका जो लेवल है वो 10 से 3 के बीच में होता है, तो ये इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर हमारा एमसी कहता है ली होंग मुझे ये बताओ तुम कितने ज्यादा हायर लेवल के मॉन्स्टर को हरा सकते हो। ली होंग कहता है मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं सिर्फ लेवल 5 तक की मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो हमारा एमसी अपने सर पे हाथ रख लेता और कहता है ये तो सच में मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर निकला। ली होंग कहता है ब्रदर मैं क्या करूँ, मैं सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। हमारा एमसी उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए अब मेरे को कोई टेढ़ा रास्ता ही यूज करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर येलो बाल वाला लड़का आ जाता है और वो कहता है तो तुम अपने डैड के पैसों को यूज करना चाहते हो इस असाइनमेंट टेस्ट को पास करने के लिए, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों ना तुम इसे गिव अप कर लो, आखिर तुम अपने डैड को एम्बेरस क्यों कर रहे हो, ऐसा करने से सिर्फ तुम्हारे डैड ही एम्बेरस होंगे। उसकी बात सुनकर तो ली होंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है जरा तू अपनी जवान संभाल के बात कर। एमसी उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है थोड़ा शांत हो जाओ। ली होंग कहता है ब्रदर तुमने देखा ना कि ये मुझसे कैसे बात कर रहा है, इस कमीने की हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की। वो येलो बाल वाला लड़का कहता है तुमने देखा ना तुम्हारा दोस्त कितना ज्यादा सेंसेबल है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि तुम एक लूजर हो, इसलिए वो तुमको कह रहा है कि तुम रुक जाओ नहीं तो तुम ही मेरे हाथों से मार खाओगे। उसकी ये बात सुनकर तो एमसी अपने टांगों से उसके टांगों पे मारता है जिससे कि वो कंफ्यूज होते हुए नीचे गिर जाता है और हमारा एमसी उससे कहता है आखिर तुम मेरे पैरों के नीचे क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर तो येलो बाल वाले लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है चैंग किंगमो आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, क्या तेरा अपनी जिंदगी से मन भर गया है। और इतना बोलते के साथ ही वह हमारे एमसी को पंच मारने वाला होता है, लेकिन हमारे एमसी ने बड़ी आसानी से उसके पंच को रोक लिया होता है, जो देखकर वो कहता है आखिर ये इतना ज्यादा कैसे स्ट्रांग हो गया। हमारा एमसी उससे कहता है अरे मैं तो मेन पॉइंट भूल गया था, क्यों ना हम एक शर्त लगाए, हम ये शर्त लगाते हैं कि ली होंग इस असाइनमेंट टेस्ट से पास होगा या नहीं, बताओ क्या तुम्हारे पास हिम्मत है कि तुम हमसे शर्त लगाते हो। उसकी ये बात सुनकर तो येलो बाल वाला लड़का और उसके दोनों छपरी दोस्त उनको तो हंसी आने लगती है, वह अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और फिर वह जोर जोर से हंसने लगते और कहते हैं हमने क्या सुना, क्या तुम सच में हमसे शर्त लगाना चाहते हो, तो ठीक है मैं शर्त को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना जो हारेगा उसको प्लेग्राउंड के 10 चक्कर लगाने होंगे और वो भी नंगे होकर, और सभी को 3 बार अपना डैड बोलना पड़ेगा। तो बताओ तुम्हें ये ऑफर कैसा लगा। हमारा एमसी कहता है ठीक है मुझे इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी डिसाइपल को पता चल जाता है कि वो शर्त लगाने वाले और वो आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं क्या सच में ये येलो बालों वाले लड़का एंड ली होंग एक दूसरे से शर्त लगाने वाले हैं, तो चलो देखते हैं कि कैसे ली होंग इससे हारता है। और ली होंग कहता है ब्रदर मो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। हमारा एमसी उससे कहता है तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो तुम जरूर जीतोगे। ली होंग उससे कहता है क्या आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूँ, तुम मेरे लिए चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल किए जा रहे हो, मेरे को बस असाइनमेंट टेस्ट पास करना था ताकि मैं अपने डैड से थोड़ी ज्यादा पॉकेट मनी ले पाऊँ, लेकिन तुमने तो मेरे लिए चीजों को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। फिर हमारा एमसी उसके कानों में कुछ कहता है जो हमको नहीं बताई जाती है। उसकी बात सुनकर ली होंग उससे कहता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो। हमारा एमसी कहता है हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। और फिर वो खुश होते हुए कहता है ये मैं पूरी तरह से तैयार हूँ तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम इस प्ले ग्राउंड के नंगे होकर 10 चक्कर लगाओगे। फिर हमें जियांग चेंग कॉलेज के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जेंग ली होता है। जेंग ली कहता है मैं आज डिक्लेयर करता हूँ कि असाइनमेंट टेस्ट ऑफिशियली शुरू होता है। इतना बोलते के साथ ही स्पीकर में से आवाज आती है और वो आवाज कहते हैं सभी स्टूडेंट एक एक करके टेलीपोर्टेशन गेट के सामने लाइन लगा लो और धक्का मुक्की बिल्कुल भी मत करना। ली होंग अंदर जाते हुए कहता है ब्रो मैं जा रहा हूँ और जाने के बाद मैं दिखा दूंगा कि मेरा नाम ली होंग है और मैं इस शर्त को जीतूंगा। इतना बोलते के साथ ही वो उस गेट के अंदर चला जाता है। हमारा एमसी भी उस गेट के अंदर चला जाता है और हमारा एमसी फ्लेम फिशियो रिलम में चला जाता है। वह सामने के नजारों को देख के कहता है जहाँ तक मुझे याद है कि इस डंजन के अंदर काफी सारा वॉल्केनो और लावा है और इसमें जो मॉन्स्टर है वो ज्यादातर सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, एक तो इविल और दूसरा है डीमन। जब हम इन सभी को हरा देंगे उसके बाद फिर इस डंजन का फाइनल
बॉस आएगा जिसका नाम जलान है और वो जलान बॉस काफी ज्यादा पावरफुल है। सच में ये जगह तो मेरे को थोड़ी सी फेमिलियर लग रही है क्योंकि मुझे काफी लंबा समय हो गया गेम खेले हुए और हमारे एमसी के सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन हमारा एमसी उस मॉन्स्टर से बच जाता है और फिर पीछे हट जाता है और हमको दिखाया जाता है हमारे एमसी को चारों ओर से मॉन्स्टर ने घेर लिया होता है। हमारा एमसी उसको देखकर अपने मन में कहता है पास्ट में मैं इस गेम को कंप्यूटर और कीबोर्ड की हेल्प से खेला करता था बट अब मेरे को अपनी बॉडी का यूज करना होगा इन सभी मॉन्स्टर को हराने के लिए। सच में ये थोड़ा चैलेंजेबल हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही उसने अपनी इन्वेंटरी से एक स्वॉर्ड निकाल ली होती है और कहता है मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी होगी इन मॉन्स्टर को हराने के लिए बट मैं इन सभी मॉन्स्टर को हरा दूंगा। फिर अचानक से वह सभी मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देते। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और कहता है ये डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट के पास काफी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट है, हम उसी एक्सपीरियंस पॉइंट को आपकी बॉडी मूवमेंट में कन्वर्ट करें। हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या ये मेरी एक्सपीरियंस को किसी पॉजिटिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर रहा है और सिस्टम उसको बताता है कि आपका जितना भी एक्सपीरियंस था वह सभी बॉडी मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एमसी अपने मन में क्या था अब मेरे को बहुत ही अलग लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी पहले से हल्की हो चुकी है। और एक और का मॉन्स्टर हमारा एमसी के ऊपर अटैक करता है लेकिन हमारा एमसी उसके मुंह पर पैर रख के किसी दूसरी जगह पर जाके छुप जाता और कहता है मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी, यहाँ तक कि मैं अपनी बॉडी के हर एक मसल को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरी जो बॉडी है वो जैसे मैं गेम में खेला करता था वैसे ही मेरी बॉडी मूव कर रही है। फिर हमारा एमसी के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है और हमारा एमसी उससे बच जाता है। ऐसे करके सभी मॉन्स्टर हमारा एमसी के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन हमारा एमसी उन सभी से बच जाता है और पीछे हट जाता है और वह सभी हमारे एमसी को बड़े गुस्से से देख रहे होते हैं। एमसी उन सभी को देख के कहता है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे को इन सभी को एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। इतना बोलते के साथ ही वह उन सभी के ऊपर अपने वेव स्लैश के साथ अटैक करते थे जिससे कि वह सभी मॉन्स्टर एक ही बार में मारे जाते हैं। और हमारा एमसी कहता है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये वेव स्लैश स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। सच में ये वेव स्लैश स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी है। फिर हमारे एमसी को सिस्टम की तरफ से लगातार नोटिफिकेशन आए जा रहे होते, उसमें लिखा होता है कि आपने फ्लेम ब्लेड डिवॉर्ड को हरा दिया, आपने फ्लेम ब्लेड डिवॉर्ड को हरा दिया। ऐसे करके हमारे एमसी ने आसपास के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वह उन सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। सिस्टम उसको कहता है होस्ट ने जिस तरह से मॉन्स्टर को मारा है उसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है वो 50% से बढ़ा दिया जाएगा और आपने अभी 5 एट्रीब्यूट पॉइंट को गेन कर लिया है। और एक और नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन होस्ट ने अब 2nd लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, कांग्रेचुलेशन होस्ट अब 3rd लेवल पर आ चुके हैं। हमारा एमसी कहता है अगर तुम इन मॉन्स्टर को किसी खास तरीके से मारते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने वाले। सच में ये चीज तो काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर वह किसी दूसरी जगह पर जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है अगर तुम्हारे पास बेसिक स्किल एंड वेपन होंगे तो ये चीज तो काफी ज्यादा मजेदार होगी। ये चीज तो उस जेनेसिस गेम है उससे भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर की ओर, हमें लीडर बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ की रैंकिंग अचानक से चेंज हो जाती है। एक लड़के का ध्यान सामने की ओर जाता है और वो कहता है अरे तुम सामने देखो, सामने तो अचानक से जो लीडर बोर्ड की जो रैंकिंग है वो चेंज हो चुकी है। और हमको दिखाया जाता है लीडर बोर्ड की जो रैंकिंग होती है उसमें हमारे एमसी का नाम नंबर 1 पर होता है। जो देखकर तो डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है कि हमारी क्लास में कोई हिडन जीनियस था जिसके बारे में अब हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। चलो देखते हैं कि ये हिडन जीनियस क्या कमाल दिखाता है। जेंगली अपने मन में कहता है चैंग किनमो, कहीं ये लड़का वही तो नहीं। सच में ये लड़का तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं भी देखता हूँ कि ये लड़का हमें कितना सरप्राइज करने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है अंदर की ओर, हमारा एमसी किसी दूसरी जगह पर जा रहा होता है और फिर जाके वह एक स्टोन के पीछे छुप जाता है और अपने मन में कहता है तो मैं इस जगह पहुंच गया, शायद ये वही लोग हो सकते हैं। हमें उन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम शैडो मेज होता है और वे लेवल 2 के होते हैं। हमारा एमसी उनको देखकर अपने मन में कहता है जहाँ तक मेरे को याद है कि इन शैडो मेज से रिलेटेड एक स्पेशल बग है, अगर मैं उस बग का फायदा उठा पाऊँ तो फिर मुझे इनसे एक एक करके फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इन सभी को एक ही बार में अटैक करके खत्म कर सकता हूँ। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है, एक बार इन सभी को खत्म कर दिया उसके बाद जो मेरा लेवल है वो बड़ी तेजी से बढ़ने लगेगा। इतना बोलते के साथ ही वह अपने सिस्टम से एक गन और एक फ्लाइंग डार्ट को बाहर निकाल लेता है और उन शैडो मेज के ऊपर अटैक
अटैक कर देता है, जिससे कि वो शैडो मेज अपने कॉम्बैक्ट स्टेज में आ जाते हैं और हमारे एमसी की ओर देखने लगते हैं। हमारा एमसी उनकी ओर देखता है और कहता है, हेलो कैसे हो, क्या तुम लोगों ने वीडियो को लाइक किया? अगर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। हमारे एमसी को देखकर वह शैडो मेज अपनी शैडो एरो नाम की स्किल को एक्टिवेट करने लगते हैं। उनकी स्किल को एक्टिवेट होता हुआ देखकर हमारा जो एमसी होता है वह पत्थर के पीछे छुप जाता है और अपने मन में कहता है, तो ये लो लेवल के मॉन्स्टर है। ये जो शैडो मेज है इनके पास सिर्फ 2 ही अटैक है, एक तो शैडो एरो और दूसरा है समनिंग हॉन्ड। हमें उन शैडो मेज को दिखाया जाता है जिन्होंने अपना अटैक लगभग बना ही लिया होता है, बट हमारा एमसी अचानक से उनके सामने से डिसअपेयर हो जाता है, जो देखकर वो लोग अपना जो अटैक होता है वहीं पे बंद कर लेते हैं और हमारा एमसी किसी दूसरी जगह पर आ जाता है और कहता है, वेल ये इतना भी बुरा नहीं था, अब मैं इनके फील्ड से दूर आ चुका हूँ, यानी कि अब मैं एक ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ से ये लोग मेरे को बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। ये जो शैडो मेज है ये हमारे ऊपर तभी अटैक कर पाते हैं जब हम इन रेंज में होते हैं। अगर हम एक बार इनकी रेंज से बाहर हो जाए तो उसके बाद ये हमारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाते। और सेकंड बात यह है कि अब मैं इनकी नजरों में नहीं हूँ, तो फिर मेरे को इन सभी के ऊपर एक साथ अटैक कर देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही उसने अपने सभी फ्लाइंग डॉट से उन सभी की ओर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी डॉग होते हैं वह सभी मारे जाते हैं। और हमारा एमसी कहता है, अब बारी है इस बग का फायदा उठाने का। इनके पास जो शैडो एरो की जो स्किल है उससे ज्यादा पावरफुल शैडो समनिंग स्किल है। शैडो समनिंग स्किल काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वह इस स्किल में सिर्फ डॉग को ही समन कर पाते हैं। हमें उन शैडो मेज को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी समनिंग हाउंड स्किल को एक्टिवेट करके वहाँ पर डॉग को समन करने लगते हैं। और हमारा एमसी कहता है, क्या मैं इस चीज में सक्सेस हो गया? अब जबकि शैडो मेज अपने टारगेट को लॉक नहीं कर सकते तो इनके पास अब एक ही तरीका है और वह है शैडो समनिंग स्किल। ये तब तक डॉग को समन करते रहेंगे तब तक इनका जो माना है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। ये कंटिन्यू यहाँ पर डॉग को समन करते रहेंगे। अब मेरे को ज्यादा परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब मेरे को बस यहाँ पर थोड़ी देर तक आराम करना है और इंतजार करना है कि इनका माना कब खत्म हो जाए। जैसे ही इन सभी का माना खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इन सभी के ऊपर एक साथ अटैक कर दूंगा, क्योंकि शैडो मेज एंड और ये समनिंग डॉग ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अगर एक बार ये शैडो मेज खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो समनिंग डॉग है वो भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। और समनिंग डॉग को मारने से ज्यादा पॉइंट नहीं मिलते, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं शैडो मेज को मारने से। फिर हमें बाहर की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर 8 घंटे हो चुके होते हैं और लीडर बोर्ड की जो रैंकिंग होती है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होती है। और एक बच्चे का ध्यान रैंकिंग की ओर जाता है और वो कहता है, अरे तुम सामने देखो, सामने तुम देख रहे हो ना, सीनियर लू वो तो सच में फर्स्ट ऐसी पर्सन है जिन्होंने फायर मास्टर प्रोफेसर को चूज किया है। वह अभी तो लीडर बोर्ड में 2nd नंबर पे, बट उनका जो लेवल है वो लेवल 10 पर आ चुकी है और वो तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। और तुम साथ ही में सीनियर संगी को भी देख सकते हो, वह अब एक स्वॉर्डमैन बन चुके हैं। अगर उन्होंने इस डंजन के फाइनल बॉस जलांग को हरा दिया तो इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं होगी। वह उस बॉस को हराने के बाद अवेकनिंग स्टोन पे टच करके अपने प्रोफेशन को अवेकन कर सकते हैं। और बाकी के जो टॉप 10 स्टूडेंट है वो भी काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अगली बार जब मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगा तो मैं जरूर उसी क्लास में जाऊंगा जिस क्लास में ये टॉप 10 के स्टूडेंट पढ़ा करते थे। फिर ज़ैंगली लीडर बोर्ड की ओर देखता है और कहता है, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट है जो सामने आए जा, लेकिन चैंग किन्मो कहाँ है? आखिर वो कहाँ है? मुझे वो देख क्यों नहीं रहा? फिर हमारे एमसी की रैंकिंग दिखाई जाती है जो सबसे ज्यादा लास्ट होती है, जो देखकर तो वो डीन हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सच में वो लास्ट पोजीशन पे आ गए? आखिर वो लड़का अंदर कर क्या रहा है? और 2 बच्चे आपस में बात करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वो जो नंबर 1 पे आया था अब वो लास्ट पोजीशन पे जा चुका है, कहीं वो डर के मारे किसी बिल में तो नहीं छुप गया? उसके साथ वाली लड़की कहते, मैं भी ऐसा बोलने वाली थी, आखिर उस जैसा बेकार पर्सन नंबर 1 पे कैसे आ सकते है? वो जरूर लक से नंबर 1 पर आ चुका होगा, आखिर वो हमारे टॉप जीनियस से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? और डीन कहता है, ये जो सीक्रेट रिलम है वो सिर्फ 12 घंटे के लिए ओपन रहता है, जिसमें से तो 4 घंटे पहले ही जा चुके हैं। क्या एमसी सच में इतने कम समय में अपने आप को ज्यादा लेवल तक पहुंचा पाएगा? मुझे डर है कि वो लेवल 6 तक भी नहीं जा पाएगा और उसको फाइनल बॉस को भी तो हराना है। आखिर वह इतनी सारी चीजें इतने कम समय में कैसे कर पाएगा? फिर हमें लीडर बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ की जो रैंकिंग होती है वो अचानक से चेंज होने लगती है। एक डिसाइपल का ध्यान सामने जाता है और वो कहता है, सामने देखो, लीडर बोर्ड की जो रैंकिंग है वो अचानक से चेंज हो रही है। हमें लीडर बोर्ड की रैंकिंग को दिखाया जाता है, एमसी का जो लेवल है लगातार बढ़े जा रहा होता है, जो देखकर डीन कहता है, आखिर अंदर क्या हो रहा है? आखिर एमसी का लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहा है? फिर हमें 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, हमारा एमसी उठते हुए कहता है, तो फाइनली अब मैं रिफ्रेश हो चुका हूँ, चलो देखते हैं कि इन मेज ने कितने सारे डॉग को समन किया। बट जैसे ही वो अपने सामने देखता है और देखकर पूरी
पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने डॉग्स की बहुत बड़ी आर्मी होती है और वह शैडो मेज अभी भी डॉग को समन किए जा रहे होते हैं। इतना बोलते के साथ ही उसने अपने सिस्टम से मशीन गन को निकाल लेता और कहता है चलो देखते हैं कि इनको मारने से मुझे कितने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने वाले। इतना बोलते के साथ ही उसने अपनी मशीन गन को चला दी होती है। हमको दिखाया जाता है जितने भी शैडो मेज एंड डॉग होते हैं वह सभी लगातार मरने लगते हैं। फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है डॉग्स की आर्मी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और वहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं बचता है। सिस्टम उसको लगातार नोटिफिकेशन देता है और कहता है होस्ट को कांग्रेचुलेशन, आपने काफी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किया है। होस्ट को कांग्रेचुलेशन, आपने काफी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किया है। एमसी कहता है सच में ऐसे लेवल अप करना कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है। इन सभी को एक एक करके मारना वो तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। और सिस्टम का नोटिफिकेशन अभी भी नहीं रुकता, अभी भी उसको कह जा रहा होता है कि आपका लेवल अप हुआ है। फिर सिस्टम कहता है होस्ट को कांग्रेचुलेशन, आपकी जो रिपल स्लैश की जो स्किल थी उसका जो लेवल अप हो चुका है और वो लेवल अप होके लेवल 2 पर आ चुकी है और अब आप 3 सेकंड के लिए इनविंसिबल हो चुके हो और साथ ही में आपकी जो वेपन स्विचिंग स्किल थी उसका भी लेवल अप होके वो भी लेवल 2 पर आ चुकी है। एमसी कहता है ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरा लेवल अप होते रहेगा मेरी जितनी भी पॉजिटिव स्किल होगी वह सभी लेवल अप होती रहेगी। सच में ये तो कितना ज्यादा अच्छा है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो एक बार जो मेरा पॉजिटिव स्किल का जो लेवल होगा वो 100 लेवल पर पहुंच जाएगा जो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर की ओर। हमको दिखाया जाता है हमारे एमसी की रैंकिंग नंबर 1 होती है और उसका लेवल 13 होता है जो देखकर एक स्टूडेंट कहता है अभी 1 मिनट पहले ये लास्ट पोजीशन पे था बट ये नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। इसने तो सच में इतिहास रच दिया। जियानचेंग कॉलेज में आज से पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। दूसरा स्टूडेंट कहता है ये तो सच में मॉन्स्टर है। अगर हम इसको अपनी पूरी कंट्री से कंपेयर करें तो फिर भी ये मॉन्स्टर, ये एक टॉप टैलेंट का डिसाइपल है। एक स्टूडेंट तो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है वह अपने सर पे हाथ रख लेता और कहता है आखिर ये चैन किन्मो कौन है, इसका मास्टर कौन है, किसने इसको सिखाया था। फिर हमारे एमसी के टीचर को दिखाया जाता है जो कहता है क्यों ये है ना अच्छा, ये अच्छा इसीलिए क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से सिखाया। फिर अचानक से उसके पीछे डीन आ जाते हैं। डीन को देखकर उसका टीचर घबरा जाता है और कहता है डीन आखिर आपको क्या दिक्कत है। फिर डीन कहता है आखिर तुम इतने समय से क्या कर रहे थे, तुम्हारे पास इतना ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तुमने इस बारे में मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया। एमसी का टीचर कहता है सर मुझे माफ कर दो। डीन अभी भी एमसी के टीचर को डांटे जा रहा होता है। फिर डीन कहता है बट इसमें मेरी भी गलती है, मैं भी अब ओल्ड हो चुका हूँ कि मैंने ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट को क्यों नहीं पहचाना। जब से जियानचेंग कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है तब से ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट कभी भी अपीयर नहीं हुआ है। सच में ये हमारे कॉलेज के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है अंदर की ओर। सिस्टम उसको बताता है कि होस्ट अब आपका लेवल 13 हो चुका है तो अब आपको अपने प्रोफेशन को चूज करना पड़ेगा। हमारा एमसी कहता है क्या प्रोफेशन, और कहता है जहाँ तक मेरे को पास्ट लाइफ में याद है मेरे पास सभी गॉड लेवल के टाइटल थे, मैं अपनी पीक पर था, लेकिन एक ऐसा पाथ था जिसके ऊपर मैंने बिल्कुल भी नहीं चला। उस पाथ का नाम वेग्रेंट था। वेग्रेंट एक ऐसी स्किल होती है, इस स्किल के अंतर्गत हम किसी भी वेपन या फिर शील्ड को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमने अपने प्रोफेशन के रूप में स्वॉर्ड मास्टर को चुना तो फिर तुम सिर्फ स्वॉर्ड को अच्छे से चला पाओगे, तुम शील्ड को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन वेग्रेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेग्रेंट की हेल्प से तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम किसी भी वेपन को यूज कर सकते हो और वेग्रेंट तुम्हारी अटैक की पावर और डिफेंस की पावर इन दोनों को भी बढ़ा देगी। सुनने में तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते रहोगे वेग्रेंट में तुम्हें लेवल अप करने में और भी ज्यादा मुश्किलें आने वाली। इसलिए कोई भी इस स्किल को चुनता नहीं क्योंकि एक स्किल है ना कि एक प्रोफेशन है। लेकिन अब जबकि मेरे पास पावरफुल पॉजिटिव सिस्टम है तो फिर मुझे इस चीज की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सिस्टम की हेल्प से अपने सभी स्किल को मैक्स लेवल तक लेके जा सकता हूँ और पावरफुल हो सकता हूँ। इतना बोलते के साथ उसने वेग्रेंट स्किल को चूज कर लिया होता है। सिस्टम उसको कहता है क्योंकि आपने अभी तक अपने स्टेट पॉइंट को निर्धारित नहीं किया है तो आपके जितने भी स्टेट पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली किसी हिडन क्लास स्पेल बाइंडर को दिए जा रहे। इतना बोलते के साथ ही सिस्टम अपने सभी स्टेट पॉइंट को स्पेल बाइंडर के अंदर देने लगता है। जैसे वो स्पेल बाइंडर कंप्लीट हो जाता है हमारी एमसी के बॉडी के अंदर एक न्यू एनर्जी आ जाती है। एमसी कहता है आखिर ये क्या चीज है। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर की ओर। एक बंदा अपने सामने कुछ ऐसा देखता है जो देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है हेवन आखिर मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये बंदा पागल तो नहीं हो गया है। दूसरा बंदा कहता है अगर तुमको वो टैलेंट नहीं चाहिए तो फिर तुम वो टैलेंट मुझे दे सकते हो, तुम इतने अच्छे टैलेंट को कैसे बर्बाद कर सकते हो। हमको दिखाया जाता है हमारा एमसी फर्स्ट प्लेस होता है और उसने अपने प्रोफेशन के रूप में वेग्रेंट को चुना होता है। जो देखकर डीन कहता है जाओ आखिर तुम अपने स्टूडेंट को क्या सिखाते थे, इसके पास इतनी अच्छी पोटेंशियल है बट फिर भी ये वेग्रेंट जैसी फालतू स्किल को चूज कर रहा है। उसका टीचर कहता है सर इस बारे में मैं भी कुछ भी नहीं जानता, मैंने उससे पूछा था तुम कौन सी
स्किल को चूज करने वाले हो, तो उसने मुझे बताया था कि वो बजरकर स्किल को चूज करने वाला है। अब बट पता नहीं कैसे उसने वेग्रेंट स्किल को चूज कर लिया। डीन कहता है प्रोफेशन के रूप में वेग्रेंट को चूज करना ये तो सच में एक ट्रैश है, इससे तुम अपने फ्यूचर को गवाओगे। ऐसा लगता है कि इस लड़के ने हार मान ली और ये फ्यूचर में अपने आप को बिल्कुल भी ग्रो नहीं करना चाहता। सच में ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। फिर एक स्टूडेंट कहता है वेग्रेंट क्लास का ये इतना ज्यादा बेकार है, हो सकता है कि इसने कुछ सोच समझ के उसको चूज किया हो। दूसरा स्टूडेंट कहता है आखिर इस बारे में कौन जानता हो। और फिर वो लड़का कहता है वेग्रेंट क्लास में सबसे ज्यादा तुम्हें फायदा होता है कि तुम किसी भी प्रोफेशन की इक्विपमेंट को यूज कर सकते हो। अर्ली स्टेजेस में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, तुम इसके हेल्प से मल्टीपल एबिलिटी को यूज कर सकते हो और मॉन्स्टर को हरा सकते हो। लेकिन ये सिर्फ अर्ली स्टेजेस तक ही सीमित रहता है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते रहोगे इसका जो फायदा है वो भी घटते रहेगा, क्योंकि तुम अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारे पास सिर्फ प्राइमरी स्किल होगी और उन प्राइमरी स्किल की अटैक पावर भी इतनी ज्यादा नहीं होगी और काफी सारे लोग होंगे जो तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम उनको बस अपने से आगे निकलता हुआ देखते रहोगे। फिर एक स्टूडेंट कहता है इस जैसे अमेजिंग टैलेंट ने इतने बेकार स्किल को चूज कर लिया, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। दूसरा स्टूडेंट कहता है इसने अपने प्रोफेशन में वेग्रेंट को चुना है तो अब इसका कोई भी फ्यूचर नहीं होने वाला, ये हमेशा के लिए ट्रैश बन के ही रहने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी की ओर, जो कहता है वेग्रेंट क्लास ये मेरे लिए पूरी तरह से परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मेरे पास सिस्टम है और सिस्टम की हेल्प से मेरे पास पॉजिटिव स्किल आ जाते हैं और मेरे पास पास्ट लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। मैं इन सभी की हेल्प से अपनी सभी स्किल को उसके पीक पर लेके चला जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा, आखिर ये स्पेल बाइंडर स्किल है क्या? इतना बोलते के साथ ही वह अपने सिस्टम को देख रहा होता है। फिर वह उस स्पेल बाइंडर के ऊपर क्लिक करता है और सिस्टम उसको बताता है कि ये एक ऐसी स्किल है जो आप ना किसी अकेडमी या फिर किसी पर्सन के द्वारा सीख सकते हो। ये आप तभी सीख सकते हो जब डंजन के अंदर बॉस मॉन्स्टर मर जाता है तो वो अपने पीछे कुछ सपोर्टिव आइटम छोड़ता है, तो उससे आपको 2 स्टैट्स पॉइंट मिलेंगे और साथ ही में डंजन की जो डिफिकल्टी है वो भी हाई लेवल पे पहुंच जाएगी, जिससे कि जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो भी हाई लेवल का होगा। हमारा एमसी कहता है मैं इस स्किल को अभी के लिए सीख नहीं सकता, लेकिन मैं इस स्किल को डंजन बॉस के ऊपर अटैक कर सकता हूँ और काफी सारे स्किल पॉइंट ले सकता हूँ। सच में ये चीज तो कुछ ज्यादा ही अच्छी स्पेल बाइंडर स्किल ये मेरे लिए पूरी तरह से परफेक्ट रहेगी। अब मुझे अपने स्किल की डैमेज और उसके अटैकिंग स्पीड को बढ़ाना होगा। इतना बोलते के साथ ही वह स्पेल बाइंडर स्किल का स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। फिर उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं, वह उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश करता है और एक ही स्लैश में उन सभी को वहीं पर खत्म कर देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है वहाँ पर एक स्पेशल आइटम ड्रॉप होता है और वो होता है डीमन बुक। एमसी उसको देखता है और कहता है ये तो डीमन बुक है, ऐसा लगता है कि मैंने किसी हिडन मिशन को अनलॉक कर लिया। तो ठीक है, फिर अभी के लिए मैं फाइनल बॉस मॉन्स्टर को भूल जाता हूँ और मैं हिडन मिशन को अनलॉक करने के बारे में सोचता हूँ, क्या पता इससे मेरे पास हिडन आइटम आ जाए। फिर हमें बताया जाता है जैसे जैसे समय गिरा जा रहा था वैसे वैसे काफी सारे स्टूडेंट फाइनल बॉस की ओर जा रहे थे उसको हराने के लिए, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही थी फाइनल बॉस जलान को हराने के लिए। वह फाइनल बॉस जलान को बिल्कुल भी नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि फाइनल बॉस जलान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर तुम उसको हरा देते हो तो फिर उसके पीछे जो अवेकनिंग स्टोन है तुम उसको टच कर सकते हो और उसको टच करने के बाद तुम सक्सेसफुली एग्जाम को पास कर सकते हो। फिर हमें सनकी को दिखाया जाता है जो कहता है तो फाइनली अब मैं जलान बॉस मॉन्स्टर के पास जा चुका हूँ। मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बट मेरे पास स्पीड है, मैं अपनी स्पीड की हेल्प से इस मॉन्स्टर को हरा दूंगा। इतना बोलते के साथ ही उसने वह फाइनल बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। हमें बताया जाता है कि जलान के पास एक ऐसी स्किल है, उस स्किल का नाम सैक्रिफाइस है। वो सैक्रिफाइस स्किल की हेल्प से अपने एनिमी के ऊपर कंटिन्यू डैमेज दे सकता है और उसी बीच में उसके ऊपर एक कर्स डाल सकता है जिससे कि जो एनिमी की जो पावर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी। सनकी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है बट उससे पहले फाइनल बॉस जलान उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और सनकी पीछे हट जाता है और कहता है नहीं मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, मैं इस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता हूँ। हमको दिखाया जाता है जलान के एक सबऑर्डिनेट ने सनकी के ऊपर अटैक करता है जिससे कि सनकी वहीं पे हार जाता है। फिर हमें एग्जामिनेशन हॉल की ओर दिखाया जाता है, पोर्टल के अंदर से सनकी बाहर निकलता है और सनकी को देख के स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं अरे ये तो वही स्टूडेंट है जो टॉप 5 में आया था, क्या ये भी फाइनल मॉन्स्टर को हरा नहीं पाया? क्या फाइनल मॉन्स्टर को हराना इतना ज्यादा मुश्किल है? ऐसा लगता है कि इस बार का जो फाइनल बॉस है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एक स्टूडेंट कहता है प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट में जो असाइनमेंट का जो सीक्रेट रिलम था वो ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन इस बार का सीक्रेट रिलम बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस बार के सीक्रेट रिलम में हमें 5 मॉन्स्टर को हराना पड़ता है और एक फाइनल बॉस मॉन्स्टर जलान को भी हराना पड़ता है। दूसरा
स्टूडेंट कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस बार का जो मॉन्स्टर है सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस बार के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अनलकी है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा, ये जो सीक्रेट रिलम है 10 साल तक इसको तो यूज ही नहीं किया, तो फिर आखिर एजुकेशन कमीशन इसको क्यों स्टूडेंट के लिए यूज कर रहा है। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कहता है मैंने लगभग सभी आइटम को कलेक्ट कर लिया ताकि मैं हिडन मिशन को अनलॉक कर सकूं, जिसकी वजह से मैंने काफी सारा समय वेस्ट कर दिया, बट अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं फाइनल बॉस को हरा सकता हूँ और फिर इस असाइनमेंट टेस्ट को पास कर सकता हूँ। इतना बोलते के साथ ही वह फाइनल बॉस के पास चला जाता है। हमारा एमसी उस फाइनल बॉस को देखे जा रहा होता है और फिर जलान अपने सबऑर्डिनेट को कहता है जाओ इसके ऊपर अटैक करो, और उसके सभी सबऑर्डिनेट एमसी की ओर अटैक कर देता है। एमसी कहता है ये मॉन्स्टर की स्पीड सच में काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन ये फास्ट तो है बट मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं, बाकी स्टूडेंट के लिए हो सकता है फास्ट लेकिन ये मेरे सामने बहुत ही ज्यादा स्लो है। इतना बोलते के साथ ही हमारा एमसी बड़ी तेजी से उनके पीछे आ जाता है और पीछे आने के बाद उन सभी की ओर अपने किक से अटैक करता है, जिससे कि वह तीनों दूर गिर जाते हैं और अपने मन में कहता है अभी के लिए ये जो जलान बॉस है वह एक मैजिकल स्पेल को कास्ट कर रहा है और ये जो मॉन्स्टर है वह उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब जबकि मैंने इन सभी मॉन्स्टर को उनसे दूर कर दिया तो मैं जाके जलान मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करूंगा और वह मेरे इस अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, इस तरह से मैं जरूर सक्सेस हो पाऊंगा। इतना बोलते के साथ ही उसने फाइनल बॉस के ऊपर अटैक कर दिया होता है। एमसी कहता है क्या मेरा अटैक लगा? नहीं, ये सोचने का बिल्कुल समय नहीं है, मुझे इसके ऊपर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही उसने अपनी मशीन गन को निकाल ली होती है और वह अपने मशीन गन से लगातार गोलियों की बारिश करने लगता है, जो गोलियां लगातार उस जलान मॉन्स्टर के फेस पे लगी जा रही होती है। हमको दिखाया जाता है ऐसे करने के बाद एमसी की जो सभी गोली खत्म हो जाती है और वो कहता है मेरे पास सभी बुलेट खत्म हो चुके हैं, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस अटैक से ये यहीं पे मारा जाए। जलान बॉस को दिखाया जाता है जो वहीं पे गिर जाता है और फिर उसके गिरते के साथ ही एक सबऑर्डिनेट एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है क्योंकि फाइनल बॉस जलान वो नीचे गिर चुका होता है और हमारे एमसी ने अपने वेपन स्विचिंग स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और अपना एक वेपन निकालता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उस मॉन्स्टर को वहीं पे मार के खत्म कर देता है और फिर वह उस जलान बॉस के पास जाता है और कहता है अब समय हो गया तेरा मरने का। इतना बोलते के साथ ही उसने उस जलान मॉन्स्टर को भी मार दिया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर की ओर। सन की एंड सिस्टर लुओ वो दोनों बाहर निकले होते हैं और लुओ कहती है सन की ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्लेस मुझे ही बिलोंग करती है। सन की कहता है सिस्टर लुओ जिंग आपको कांग्रेचुलेशन, मैं फर्स्ट प्लेस पे इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी इसलिए मैं वहाँ पर हार गया। फिर उनको कोई कहता है जरा तुम एक बार लीडर बोर्ड की ओर देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों फर्स्ट आए हो। जैसे ही वो दोनों लीडर बोर्ड की ओर देखते हैं जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। हमको दिखाया जाता है ली होंग नंबर 1 पर होता है और उसका लेवल 7 होता है, जो देखकर सन की कहता है आखिर ये चीज पॉसिबल भी कैसे, ये तो अभी तक लेवल 10 पर भी नहीं पहुंचा और जब तक तुम लेवल 10 पर नहीं पहुंच जाते तब तक तुम अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये नंबर 1 पे कैसे आ सकता है। लुओ जिंग पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है जिसको लास्ट आना चाहिए था आखिर वो नंबर 1 पे कैसे आ चुका है। फिर उन दोनों के आसपास कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं और वो दोनों स्टूडेंट कहने लगते हैं सिस्टर लुओ आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको तो पता ही होगा कि वो ली होंग कितना ज्यादा ट्रैश है, वो एक ट्रैश स्टूडेंट है और उसका लेवल भी 7 है, तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि वो लेवल 8 के इलाइट मॉन्स्टर को हरा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, उसने जरूर चीटिंग की होगी, इसीलिए तो डीन ने उसको खुद ही अपने ऑफिस बुलाया उसे पूछताछ करने के लिए, तो आप रिलैक्स हो जाइए। सन की कहता हाँ लुओ तुम्हें ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, वो एक ट्रैश है, जरूर उसने चीटिंग की होगी। लुओ कहती है मैं जानती हूँ उसने चीटिंग की होगी, तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, उस जैसा लड़का चीटिंग के सिवा और क्या ही कर सकता है। फिर हमें डीन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। डीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं लियोंग मुझे सच सच बताओ क्या तुमने चीटिंग की है? उसकी ऐसी बातें सुनकर तो लियोंग बुरी तरह से घबरा जाता है, वह कुछ कहने वाला होता है। फिर डीन उससे कहते हैं तुम अभी भी मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो, मेरे को पता है जब तुम्हारे सामने वो बॉस मॉन्स्टर आया होगा तब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं होगी तुम उससे कैसे फाइट करोगे, और तुम ये दावा कर रहे हो कि तुमने एग्जामिनेशन को पास कर लिया है। क्या तुम एक ऐसे स्टूडेंट बनने वाले हो जिसको जियांगचेंग की कॉलेज की हिस्ट्री में असाइनमेंट के दिन ही एक्सपेल कर दिया गया हो? हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम लुओ यानमिन होता है जो जियांगचेंग एजुकेशनल कमीशन की तरफ से आया होता है, और वो गुस्से में कहता है और साथ ही में जिसने तुम्हारी हेल्प की थी वो भी तुम्हारे साथ ही जाएगा, हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और तुम दोनों को बुरी सजा देंगे। उसकी ये बात सुनकर तो ली होंग बुरी तरह से घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कमिश्नर लियू प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, वो मैं था जिसने चैन किन्मो से फेवर लिया था, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, तो
आपको जो भी पनिशमेंट देनी है आप मेरे को दीजिएगा। और फिर वो प्रोफेसर को सारी चीजें बता देता है कि कैसे उसने एग्जामिनेशन को पास किया। ये जानकर स्कूल के डीन कहते हैं वो जो मॉन्स्टर है वो एक लिमिटेड एरिया तक ही देख सकते हैं और तुमने उसी चीज का फायदा उठाया और छुपके से जाके अवेकनिंग स्टोन के ऊपर टच कर दिया। क्या ये चीज पॉसिबल भी है? फिर कमिश्नर लुओ कहते हैं चैन किन्मो आखिर ये कौन है? क्या ये हमारे स्कूल का कोई हिडन जीनियस है? ज़ैंगली मेरे को जल्दी से रिजल्ट के बारे में बताओ कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। फिर ज़ैंगली कहता है चैन किन्मो ये वो स्टूडेंट है जिसने इतिहास रच दिया है। ये ऐसा पहला स्टूडेंट है जो असाइनमेंट के दिन ही लेवल 13 पर पहुंच गया था और साथ ही में ये अभी तक सीक्रेट रिलम से वापस नहीं आया है। तो इसी के साथ यह एपिसोड होता है खत्म। और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने ज्यादा इस वीडियो के ऊपर लाइक होंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आ पाएगा। तो ठीक है फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।